एपिसोड 81। आरंभ और बाकी सब शिवी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। गाड़ी आरंभ चला रहा था और इस वक्त उनकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। आरंभ को इतनी तेज गाड़ी चलाते देख मुन्ना को डर भी लग रहा था। वो कहता है, भाई हमें शिवी को बचाने जाना है, हॉस्पिटल नहीं जाना। आरंभ ड्राइविंग करते हुए कहता है, अगर हम 1 मिनट भी देर से पहुंचे तो पता नहीं शिवी के साथ क्या हो जाए, और अगर उसके साथ कुछ होगा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आरंभ की आंखों में इस वक्त गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। आज वो सच में महाकाल का रौद्र रूप लग रहा था, जो अपने दुश्मनों का खात्मा करके ही आएगा। आरंभ के माथे पर सिकन साफ साफ नजर आ रही थी। शिवा आरंभ के कंधे पर हाथ रख उसे सांत्वना देते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, शिवी को हम लोग उसे बचा लेंगे। आरंभ स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कसते हुए गुस्से में कहता है, जानता हूं शिवी को कुछ नहीं होगा, हम उसे बचा लेंगे, लेकिन शिवी को किडनैप करने वाले वो खुद को नहीं बचा पाएंगे। आज उन्होंने आरंभ के अंदर के शैतान को जगाया है, जो अब उनका खून पीने के बाद ही शांत होगा। आरंभ की बातें सुन एक पल को वो लोग भी कांप गए। अब उन्हें भी अच्छे से समझ आ गया था कि आज आरंभ किसी को नहीं छोड़ेगा। शिवी एक पुराने फैक्ट्री में बेहोश पड़ी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं और वो उठने लगती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। शिवी जो अभी तक पूरी तरीके से होश में नहीं आई थी, अब वो पूरे तरीके से होश में आ जाती है तो वो खुद को देखती है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और इस वक्त वो एक पुराने फैक्ट्री में है। ये सब देख वो काफी डर जाती है और रोने लगती है। तभी उसे किसी के आने की आहट मिलती है। वो सर उठाकर देखती है तो वहां लाला खड़ा था और लाला के पीछे उसके 2 आदमी खड़े थे। वो लोग शिवी को हवस भरी नजरों से देखने लगते हैं, जिससे शिवी को बड़ा असहज महसूस हो रहा था। लाला को देखते ही शिवी उसे झट से पहचान लेती है। वो रूंधे हुए गले से कहती है, गंदे अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो। लाला अपने पंजों पर बैठ उसके मुलायम पैरों को छूते हुए कहता है, हम यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, हम ही तो तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। लाला की छुअन शिवी को बहुत गंदा लगता है। वो झट से अपने पैर पीछे खींच लेती है और कहती है, गंदे अंकल आप मुझे मत छुओ, मुझे घर जाना है। शिवी उन लोग को देख डर रही थी। शिवी को ऐसे देख लाला को काफी मजा आ रहा था। वो शिवी के हाथों और पैरों को खोल देता है। शिवी अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़कर देख रही थी, जहां रस्सी बंधे होने के कारण लाल निशान हो गया था। ये देख शिवी की रुलाई फूट जाती है। वो रोते हुए कहती है, गंदे अंकल मैं आरंभ जी को बोल दूंगी आपने शिवी को दर्द दिया। शिवी की बातें सुन लाला जोर जोर से हंसने लगता है और उसके दोनों साथी भी उसके साथ हंसने लगते हैं। उनकी हंसी इतनी डरावनी थी कि शिवी अंदर तक कांप जाती है। वो मन ही मन आरंभ को याद कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि आरंभ उसे बचाने जरूर आएगा। लाला शिवी के चेहरे को गंदी तरह से छूते हुए कहता है, तेरे आरंभ जी तुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि तू लाला की कैद में है, जहां से निकलना आसान नहीं। गुस्से से शिवी का गाल पकड़, तेरे वजह से ही उस आरंभ ने मुझ पर हाथ उठाया था ना। जो काम मैं पहले नहीं कर पाया अब करूंगा। मैं तुझे अपने बिस्तर तक लाना चाहता था और अब लाकर रहूंगा। उस दिन मैं बस तुझे छू रहा था तो तेरे उस पति के तन बदन में आग लग गई थी ना। आज मैं तेरे साथ सब कुछ करूंगा, और सिर्फ मैं नहीं, आज तू अपने इस मक्खन के जैसे बदन से मेरे आदमियों के अंदर की गर्मी भी शांत करेगी। इसके बाद मैं तुझे धंधे पर उतारूंगा और तेरे कारण मैं माला माल हो जाऊंगा। इतना बोल लाला पागलों की तरह हंसने लगता है। लाला की बातें शिवी के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन लाला की हंसी सुन शिवी को अंदर ही अंदर एक अनचाहा डर सता रहा था। वो खुद में ही सिमटे जा रही थी। शिवी रोते हुए कहती है, अंकल जाने दो ना, शिवी को डर लग रहा है, शिवी को आरंभ जी के पास जाना है। शिवी की बातें सुन लाला शैतानों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी खतरनाक और डरावनी थी कि पूरी फैक्ट्री में गूंज रही थी। लाला की हंसी देख शिवी अपने में ही सिमट रही थी। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू निकल रहे थे। वो रोते हुए कहती है, आरंभ जी के पास जाना है, जाने दो ना अंकल। लाला उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करते हुए कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहता है, चली जाना, लेकिन उससे पहले मुझे खुश तो कर दो। इतना कह लाला शिवी के हाथों में अपना हाथ फेरने लगता है, जिससे शिवी को बहुत गंदा लग रहा था। वो मासूमियत से कहती है, अंकल मैं आपको कैसे खुश करूं। फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है, मैं आपको अपना टेडी दे दूंगी, फिर आप मुझे जाने दोगे। ये सब शिवी ने बहुत मासूमियत से कहा था। उसकी मासूमियत देख तो पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन उसके सामने बैठा ये शैतान उसका दिल नहीं पसीजा। लाला फिर शैतानों की तरह हंसने लगता है और इस बार उसके साथ उसके आदमी भी हंस रहे थे। ये सब देख शिवी को बहुत डर लग रहा था। लाला अचानक से शिवी की थोड़ी पकड़ उसका चेहरा अपने करीब करता है और उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, मुझे खिलौने नहीं, तुम्हारा ये मखमली जिस्म खुश कर सकता है। लाला की आंखों में शिवी के लिए हवस साफ साफ देखी जा सकती थी। नादान पर शिवी को लाला की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ रहा था कि लाला उसके साथ बुरा करेगा। एपिसोड 82। लाला की बातें और उसकी मौजूदगी से शिवी काफी डर गई थी। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि आरंभ उसके पास पहुंच जाए। वो इस वक्त इस बात से अनजान थी, या उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि इन लोग ने उसका अपहरण क्यों किया है। शिवी लाला को देख कहती है, गंदे अंकल मुझे जाने दो, वरना आरंभ जी आपको मारेंगे। शिवी की बातें सुन लाला की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसे वो वक्त याद आता है जब आरंभ ने लाला को कुत्ते की तरह सबके सामने मारा था।
वो सब याद कर लाला का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो खींचकर शिवी को थप्पड़ मारता है। वो थप्पड़ इतना जोर का था कि शिवी के गालों पर उंगलियों के निशान छप जाते हैं और उसके होंठों से खून निकलने लगता है। शिवी अपना गाल पकड़ सिसक सिसक कर रो रही थी। लाला गुस्से में शिवी के बालों को पकड़ उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, क्या कहा तूने? वो आरंभ हमें मारेगा? अब तक तो हम तेरे से बहुत प्यार से पेश आ रहे थे, इसीलिए तू हमारे सर पर चढ़कर नाच रही है। अब मैं तुझे एहसास कराऊंगा कि असली दर्द होता क्या है, और ऐसा दर्द दूंगा तुझे कि तेरा वो पति चाहकर भी तेरे दर्द का मरहम नहीं बन पाएगा। इतना बोल लाला झटके से उसे छोड़ता है, जिससे शिवी पूरा जमीन पर गिर जाती है और डर से कांपने लगती है। लाला शिवी के ऊपर आ जाता है तो शिवी अपने हाथ पैर चलाते हुए कहती है, गंदे अंकल उठो मेरे ऊपर से, आप बहुत भारी हो। लाला शिवी के दोनों होठों को अपने एक हाथ से पकड़ उसके सर के ऊपर कर देता है और उसके पैरों को अपने पैरों के बीच कैद कर लेता है, जिस कारण शिवी हिल भी नहीं पाती। लाला शिवी के होंठों पर उंगली फेरते हुए कहता है, बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, आज मैं तेरी इस गर्मी को खत्म करूंगा। शिवी गुस्से में लाला की उंगली काट देती है, जिससे लाला की चीख निकल जाती है। वो फिर शिवी को एक थप्पड़ मार देता है और गुस्से में कहता है, तू मुझे काटेगी? इतना बोल एक झटके में शिवी की टॉप को फाड़ देता है। इस वक्त शिवी एक ब्लैक कलर के इनर और स्कर्ट में थी। लाला के इस हरकत से शिवी बहुत ज्यादा डर जाती है और तेज तेज चिल्लाकर रोने लगती है। आरंभ की गाड़ी फैक्ट्री के सामने रुकती है। वो बहुत टशन के साथ गाड़ी से उतरता है और अपने पैंट के पीछे से गन निकाल आगे बढ़ने लगता है। उसके साथ उसके बाकी साथी भी थे। फैक्ट्री के बाहर बहुत सारे आदमी पहरा दे रहे थे। आरंभ और उसके साथियों को आते देख वो लोग उन्हें मारने के लिए आते हैं, लेकिन वो एक एक का सफाया कर रहे थे। जितने आदमियों को वो लोग मार रहे थे उतने ही आदमी आते जा रहे थे। मुन्ना एक आदमी को मारते हुए कहता है, कबे, एक एक करके काहे आ रहे हो? एक साथ आओ, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। आरंभ के पास जो भी आता वो सीधा उस पर गोली चला देता। शेरा एक को मारते हुए आरंभ से कहता है, तू शिवी के पास जा, हम लोग यहाँ संभाल लेंगे। आरंभ तेजी से फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और यहाँ वहां नजरें घुमाने लगता है। तभी उसके कानों में शिवी की रोने की आवाज आती है, जो रोते हुए कहता है, गंदे अंकल छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। आरंभ सीधा आवाज की दिशा में जाता है और जैसे वहां पहुंचता है, वहां का नजारा देख उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है, मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। सामने शिवी जमीन पर सोई थी और लाला उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे शिवी के होंठों के करीब जाने लगता है, आरंभ उसको जाकर एक लात मारता है, जिससे वो दूर जा गिरता। ऐसे गिरने पर लाला गुस्से में कहता है, अबे किसकी हिम्मत हो गई लाला को हाथ लगाने की? वो इतना ही कहता है कि उसके कानों में एक रोबदार आवाज आती है, तेरे बाप की। इस आवाज को सुन लाला की रीढ़ की हड्डी एकदम ठंडी पड़ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो अपने हरकत से बाज नहीं आता। वो वहां मौजूद अपने आदमियों से गुस्से में कहता है, मारो इसे, जिंदा नहीं जाना चाहिए ये। आरंभ अपना पहना शर्ट खोलकर उस शर्ट को ले जाकर शिवी को उस शर्ट से ढक देता है। आरंभ को देख शिवी की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो लाला की तरफ उंगली दिखा कहती है, इस गंदे अंकल ने शिवी को मारा, आप भी इस गंदे अंकल को मारना। शिवी की बातें सुन आरंभ की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो इस वक्त साक्षात महादेव का रूप लग रहा था, जिसका तीसरा नेत्र इस वक्त खुल चुका है और वो किसी को भी भस्म कर सकता है। इस वक्त आरंभ शर्टलेस था, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी अच्छे से नजर आ रही थी। एक गुंडा आकर आरंभ के चेहरे पर मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन वो उस मुक्के को अपने हाथ से रोक उस गुंडे के हाथ को मोड़ देता है, जिससे उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आती है। ये सब देख दूसरा गुंडा डर जाता है। वो भी डरते डरते आता है तो आरंभ उसके पेट पर एक लात मारता है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद लाला के पास जा उसके चेहरे पर मुक्के मारते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, हिम्मत कैसे की तूने मेरी बीवी को हाथ लगाने की? तुझे क्या लगा तू मेरी बीवी का फायदा उठाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? जानता था कि तूने ही उसे किडनैप किया है। इतना बोल आरंभ उस पर लात घूंसों की बरसात करने लगता है। अब तक बाकी सब भी वहां पहुंच चुके थे। उन सबका ध्यान जमीन पर पड़े शिवी के फटे टॉप पर जाता है। उसके बाद जैसे वो लोग शिवी को देखते हैं, एक पल के लिए उन्हें भी लाला पर गुस्सा और शिवी की हालत पर तरस आ रहा था। शिवी इस वक्त डर से कांप रही थी। आरंभ फिर एक मुक्का लाला के चेहरे पर मारता है, जिससे वो सीधा जमीन पर गिरता है और उसे अपने बगल गन दिखता है। वो उस गन को उठा शिवा के ऊपर गोली चला देता है और सभी के मुंह से एक चीख निकलती है, आरंभ। इसी के साथ सब शांत हो जाता है, लेकिन गोली चूक जाती है और मौके का फायदा उठा आरंभ उसके सीने में 6 की 6 उतार देता है। वक्त बीतने लगा था। आरंभ ने अपने पहले प्यार को भुला शिवी को दिल से अपनाया था और दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी थी, आश्वी। समाप्त। मोर स्टोरीज आर कमिंग सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to my channel for more amazing stories.